it. So Ayub and Amit are the partners in the Messrs Amit Papers sharing profit and losses equally, right? तो यहाँ पे बोल दिया है रेशियो क्या है, इक्वली है. Following trial balance is prepared from the books of account as at 31st March 2020. कुछ ट्रायल बैलेंस हमको मिला है. इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस. उसके आगे है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लोन टू आयुब. फाइन. लोन टू आयुब दोनों अलग चीज है, राइट? एक फर्म ने लोन दी है, लोन टू आयुब मीन्स, राइट? एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित यानी अमित का जो लोन था उसमें इंटरेस्ट मिला है. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और रूट ड्राइंग्स है आयुब और अमित के, ठीक है. सेल्स है, परचेज रिटर्न है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब है, ठीक है. और लोन बाय अमित भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है, कैपिटल अकाउंट है, एंड डेफिनेटली आयुब और अमित है. इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दिए हैं. आपको क्या क्या बनाना है इसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? ये तो बनाना ही है. उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी एवरीथिंग यू टू मेक इट, राइट? उसका एडजस्टमेंट है स्टॉक. तो मैंने स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कहीं पे होता नहीं है स्पेसिफिकली, तो मैंने क्या किया, टिक कर दिया है उसको. रेंट इन 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुब, तो रेंट का एडजस्टमेंट होगा, तो रेंट के सामने सेकंड लिख दिया मैंने. डेप्रिशिएट फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर्स 20% पर एनम एंड मशीनरी 10% पर एनम, तो उसके सामने मैंने थर्ड लिख दिया है. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के सामने, कंप्यूटर्स और मशीनरी के सामने मैंने थर्ड लिख दिया है. फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउ करना है, डीड में होगा. सब में क्लियर मेंशन होगा तो डीड में होगा ही, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है. मैनेजर्स कमीशन इज पेबल 1% ऑफ नेट सेल्स, जो भी नेट सेल्स होगा उसका 1%. तो सेल्स का जो फिगर आएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट लिखा है, क्योंकि उसके सामने आपको मैनेजर को कमीशन भी देना पड़ेगा उसके साथ साथ. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31st मार्च 2020. जो लोन पे किया गया, उस पर जो ब्याज पे किया गया, वो कब पे किया गया? 31st मार्च को पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? ठीक है, हम देखेंगे कि कितना ब्याज लगना चाहिए और कितना लगा है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये सब ओपन कर देना है. ये सब पुराना अकाउंट मेरे पास पड़ा है, राइट? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ सब कुछ, राइट? और पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी है यहाँ पे. तो ये सब मैं रब कर देता हूँ यहाँ से. ये सब अकाउंट बनाया हुआ है. यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल सब कुछ बनाया हुआ है, पर मैं ये सब कुछ ड्रॉप कर रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं नीचे बैलेंस शीट लग दूंगा, राइट? और ये जो अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का, उसको सिर्फ उसको साथ रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो साथ में करेंगे. बाकी सब भी ये मैं रब कर देता हूँ. और यहाँ पे पार्टनर के नाम जो है, नाम कौन से है? 2 ही नाम है, अयूब एंड अमित, राइट? तो मैं यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट में जो बना रहा हूँ उसमें भी 2 ही पार्टनर्स रखूंगा, राइट? तीसरे पार्टनर को मैं डिलीट कर देता हूँ. ये हो रहा है सबको यहाँ तक? यस सर. दैट्स इट. अभी लास्ट थिंग जो मुझे बताना है, और वो है बैलेंस शीट. पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इंटरनल अकाउंट यानी इंटरनल कॉलम बेसिकली मैं ड्रॉ कर दूँ. बराबर है?
लास्ट चीज जो मुझे बनानी है वो है बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट कहीं और से भी उठा सकता हूँ। मेरे पास और भी कुछ अकाउंट और भी काफ़ी सारे सम्स किए गए हैं, तो उसमें से मैं कहीं से भी बैलेंस शीट उठा देता हूँ, तो मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आई डोंट नो बैलेंस शीट बनाएगी भी नहीं। चलो ठीक है, मैं खुद ही बना लेता हूँ बैलेंस शीट। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट इन हियर। ट्रेडिंग और पीएनएल अलग बनाएंगे हम, या एक में ही बना देना है? आप जैसे बोलो, अलग बना तो अलग ही बना देते हैं। और इसमें लिखेंगे हम लायबिलिटीज, और यहाँ पे लिखेंगे असेट्स। ये अकाउंट को छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा है, राइट। अप्रोप्रिएशन को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। Do you want to make balance sheet? I mean, sorry, trading account. बना लेते ट्रेडिंग अकाउंट भी। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देता हूँ। क्लियर? Shall we start a sum? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक, पहली चीज है ओपनिंग स्टॉक। कितना लिखोगे ओपनिंग स्टॉक? सो विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ये हमको पता है, आप जैसे करते आ रहे हो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45,000। आउटर कॉलम में सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, परचेजेस। अगर परचेजेस हम लेते हैं तो उसके सामने रिटर्न्स भी ले लेना है। 7,60,000 का परचेजेस है, उसके सामने रिटर्न है 10,000 का, तो वो साथ में ही ले लेना है, राइट। टू परचेजेस और लेस क्या करेंगे उसमें, रिटर्न्स। इनर कॉलम में लिखेंगे पहले -10,000, 7,50,000, बराबर। और यहाँ पे भी कॉलम बना देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स, और उसमें भी लिख देंगे हम लेस रिटर्न्स। बट ये अभी करेंगे नहीं, एडजस्टमेंट जैसे आएगा। अभी सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट आ ही रहा है साथ में, और उसके साथ फिफ्थ का एडजस्टमेंट है, देखो सेल्स रिटर्न। तो मैं सिक्वेंशियली जा रहा हूँ, मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो क्या है, 25,000 का सेल्स रिटर्न है, बराबर है, एंड सेल्स है 12,50,000 का। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 12,50,000 सेल्स है, और उसमें 25,000 का रिटर्न है, तो 25,000 हुआ नेट सेल्स। और नेट सेल्स का कितना हमको फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, नेट सेल्स पे हमको क्या देना है, 1% कमीशन देना है, राइट। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे 12,50,000 माइनस 25,000, और 12,25,000 आएगा, राइट, आउटर कॉलम में। यहाँ तक सबको क्लियर है, Yes. राइट। अभी इसका 1% कमीशन कितना होगा, मैनेजर्स कमीशन 12,25,000 का, यस। 2 0 निकाल दो, राइट, यस और नो। तो हम लिखेंगे क्या, Yes, sir. मैनेजर्स कमीशन, और मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ थोड़ी, क्योंकि मे बी ग्रॉस लॉस आ जाए तो। सो यू कैन राइट इन अ ब्रैकेट ऑल्सो, दैट इज 1% ऑफ 12,25,000। कितना होगा ये, 1 2
11250, राइट। और क्योंकि एडजस्टमेंट है, ये देना बाकी है, राइट, इस पेएबल है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, कोई बता सकता है मुझे? इसकी दूसरी एंट्री आएगी लायबिलिटी, राइट। हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ऊपर की स्पेस मैंने छोड़ दी है क्योंकि किसके लिए है, वो कैपिटल्स के लिए, राइट, कैपिटल और नेट प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे 12250 लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने कल लास्ट ये भी समझाया था कि जैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री आती जाए उसको साइमल्टेनियसली पोस्ट करते जाओ। मैंने यहाँ पे दोनों एंट्री साइमल्टेनियसली मैनेजर्स कमीशन की पोस्ट कर ली है, राइट। और सेल्स के साथ जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया, यानी हमारी चिंता कम हो गई। नेक्स्ट क्या है, सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस से सैलरी आता तो कहाँ पे आता, लास्ट ईयर का बेस है जो आप वापस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ मैं। वेजेस सैलरी आता तो कहाँ पे आता, ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरीज और वेजेस आ रहा है इसलिए कहाँ पे आएगा, वो याद आ रहा है? Yes, sir. आएगा 1,80,000, राइट। नेक्स्ट है रेंट। रेंट है 1,10,000, उसके साथ जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट क्या है, रेंट इज 10,000 पर मंथ। उसका मतलब ये होता है कि 10,000 पर मंथ की अगर रेंट है तो साथ ही 1,20,000 होनी चाहिए। हमने कितनी पे की है, 1,10,000 ही। तो यानी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रेंट, तो लिखूंगा और ऐड भी करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करूंगा। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखूंगा यानी उसकी दूसरी एंट्री पे आएगी, इसके इनर कॉलम में लिखेंगे हम। और आउटर कॉलम में 1,20,000, राइट। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट की सेकंड एंट्री कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, राइट। कितनी, 10,000। ये हो रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. नेक्स्ट हम जा रहे हैं आगे। जनरल एक्सपेंसेस है 34,400 को एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, राइट। अभी लोन कितनी दी थी अमित ने, यानी ये अमित ने फर्म को दी थी, बराबर है, ये अमित की लोन का जिक्र है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कब पे किया है उसको, लास्ट डे को पे किया, यानी लास्ट डे को पे किया, यानी कितना पूरे साल का ब्याज लगेगा, कितना होता है 20,000 पे पूरे साल का ब्याज, यस 1,200। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज अ चार्ज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वो चार्ज की तरह लिखेंगे, यानी कि वो पीएनएल में जाएगा, यस। हमने देखा ना ये चार्ज है, सॉरी ये आउटर कॉलम में जाएगा, राइट। देन कम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने दिए, 2 लाख, उसके साथ वो एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम लिख देंगे आउटर कॉलम में, क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर और मशीनरी, ये तीनों तीन हम लिखेंगे, राइट। पर उसके साथ जुड़ा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर फिक्सचर्स और कंप्यूटर पे 20% और मशीनरी पे 10% आपको देना है, राइट। तो ये तीनों तीन मैं लिख दूंगा पहले बैलेंस शीट में। फर्नीचर फिक्सचर्स कंप्यूटर मशीनरी, एक स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जो है 50,000 है, ये जो है 2 लाख कितना है,
20,000, मतलब 20,000 है ना। और बाकी का ये कितना है, बाकी का मशीनें कितना है, 3 लाख है, राइट। ये सब पे डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं, राइट। इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 20% है। इस पे डेप्रिसिएशन भी 20% है, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, राइट। इससे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, -5,000। इसका कितना आएगा, नहीं -10,000, सॉरी माई मिस्टेक, 20 का है ना ये। इसमें कितना आएगा, -44,000, और इसमें -30,000, राइट हो, यस। ये आ रहा है सबका आंसर। यस सर। डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री कहाँ पे पास करनी है आपको, पीएनएल डेबिट में, राइट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमको कॉलम्स और चाहिए, तो थोड़ी मैं स्पेस बढ़ा देता हूँ। डेप्रिसिएशन मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्नीचर, कंप्यूटर और मशीनरी, जिनका डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, राइट। और कितना अमाउंट है उसका, 10, 44 एंड 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, 44,000 एंड 30,000। और ये टोटल कितना होगा, 84,000 आ रहा है ये, यस सर। राइट। तो इसके साथ हमारा इनका एडजस्टमेंट भी हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट। अभी है लोन टू अयूब, ये फर्म ने लोन दी है। फर्म ने अगर अयूब को लोन दी है तो क्या होगा, इट विल बी द असेट फॉर द कंपनी, यस, 10,000। अगर अयूब ने हमको लोन दिया तो हमारी लाए भी होती, और ये यहाँ पे उल्टा है, अयूब, हमने अयूब को लोन दी है। कितना है अमाउंट, 10,000। कैश एट बैंक 75, कैश इन हैंड 15,000, राइट। तो यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना था, 75,000, यस, हाँ 75 था, राइट। लास्ट क्या है, ड्राइंग्स है। नाउ दिस इज क्रूशियल। जब ड्राइंग्स आप आते हैं ना, इन लोगों ने सम अलग तरीके से किया, लास्ट ईयर की मेथोडोलॉजी के हिसाब से किया, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अभी आपको क्या करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है और उसके साथ कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो जब ये ड्राइंग्स आता है, कैपिटल की चीज आती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है पता है, ये ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कैपिटल में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, कैपिटल में। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते, आई मीन इंटरेस्ट टू कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग्स को माइनस कर देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर देते, नेट प्रॉफिट आया तो ऐड कर देते, नेट लॉस आया तो माइनस कर देते।
पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बैलेंस शीट में नहीं करेंगे हम। ये जो भी चीज करेंगे इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनेगा, राइट, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। तो जो ड्राइंग्स है अयूब के और अमित के, राइट, वो मैं कहाँ लिखूंगा, मैंने इसके लिए यहाँ पे एक अलग से एक अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कुछ डेट तो है नहीं मेरे पास अभी यहाँ पे, तो मैं सिर्फ बाय ड्राइंग्स लिख दूंगा, राइट। कितना है 50-60 या 60-50, बराबर बोलो, सब पे ध्यान ही नहीं किसी का, 60-50 है। सर अयूब का 60 और अमित हाँ देख लिया, राइट, 60,000 50,000। सो दिस इज हाउ यू टू राइट इट, यानी जो भी हिसाब होगा वो कैपिटल अकाउंट से होगा और उसके बाद बैलेंस शीट की तरफ जाएगा, राइट। मैं समझाता हूँ बाद में आपको लास्ट में। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स आ गया, परचेज रिटर्न वो भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, ना इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब यानी हमने अयूब को जो लोन दी थी, राइट, उसका हमको ब्याज मिला है, यानी दिस इज इनकम। और ये इनकम कहाँ पे लिखेंगे हम, पीएनएल में लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब 600, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये कहाँ पे आएगा, चलो फटाफट बताओ, अभी आप लोग बोलते ही नहीं हो, मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ। लायबिलिटी साइड। यस, लायबिलिटी साइड, और विनीत ही बोल रहा है और तो कोई बोल भी नहीं रहा है, आपने पढ़ा नहीं लगता है क्या कुछ भी। 70,000। नेक्स्ट है लोन बाय अमित, अगर अमित ने लोन दी है तो कौन सी बाजू आनी चाहिए, इज देयर लायबिलिटी फॉर द कंपनी, राइट। तो हम यहाँ पे यस लिखें सर। लोन बाय अमित, व्हाट्स द अमाउंट 20,000। नेक्स्ट क्या है, लोन बाय अमित में कोई एडजस्टमेंट भी है, तो वो एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड ऑन 31 मार्च, लास्ट दिन को पे किया है और यहाँ पे एग्जैक्ट उसका अमाउंट आ गया है 1,200 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट चीज है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दिया गया है, जो कि है अयूब का 4 लाख और अमित का है 3,85,000। अभी ये कहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, 4 लाख एंड 3,85,000, समझ में आ रहा है। और ये कब होगा, 1/4, ये हम 20 का बनाया ना, 1/4/19 का, समझ में आ रहा है ये। यस सर। फाइन, नाउ आफ्टर दिस विल सी एनी एडजस्टमेंट इज लेफ्ट, एक एडजस्टमेंट लेफ्ट है जो कि स्टॉक का 50,000 क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी 2 एंट्री आनी चाहिए, एक आएगी असेट साइड पर और एक दूसरी कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग क्रेडिट, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का, और ये क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड पे, यानी ये भी खत्म, सब कुछ हो गया है, पोस्टिंग इज डन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, शैल वी टैली। यस सर। हम देखते हैं क्रेडिट साइड क्या आता है और उसके बाद देखेंगे डेबिट साइड क्या आता है, राइट। क्रेडिट साइड आता है 12,75,000 और यहाँ पे आता है 7,95,000। अभी देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, दैट इज 4,80,000 का, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, या यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट टू ग्रॉस प्रॉफिट यूज ना करके आपको क्या करना पड़ेगा पता है, टू पीएनएल अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में आप लिखो कि ये आप ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, बिकॉज आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री क्या आती है, जनरल एंट्री,
ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री आती है ट्रेडिंग टू पीएनएल, बराबर। तो ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट और इसी से हमने इसको टैली किया है। अभी यही 4,80,000 हम यहाँ पे भी लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में, और यहाँ पे क्या नाम देंगे उनको, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। और ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट ही आया है ना ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना आया, 4,80,000। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसको टैली करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो कैसे टैली करेंगे इसको, इसको टोटल करते क्रेडिट साइड कितना आता है, और वैसे ही हम चेक करते हैं कि डेबिट साइड कितना है, एंड देन वी सी 48,750 का डिफरेंस है 48,750, राइट। तो ये क्या आएगा 48,750 नेट प्रॉफिट आएगा, राइट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, P&L appropriation. yes, this net profit will go to P&L appropriation. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे टू P&L लिखा है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज द P&L राइट, appropriation. हाँ टू P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। और यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, बराबर है। और ये कितना है 48,750, 48,750। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय P&L, राइट। अभी यहाँ पे हम दो चीज तो भूल गए, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, राइट। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही चीज हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं मैं दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट जो हमारा बाकी है, राइट, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। और कितना आएगा P&L में, और यहाँ पे भी लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, लिखना हो तो लिख सकते हैं, या फिर 48,750, राइट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। Yes, sir. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज इन हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है, तो आप कहाँ से दोगे। मैंने आपको कल बताया था कि जर्नल एंट्री करते वक्त कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेस कहाँ से होता है, कैपिटल अकाउंट से, और क्लोज कहाँ पे होता है, P&L अप्रोप्रिएशन में, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्थ एडजस्टमेंट आपका है जो रह गया है 6% हमको देना है, राइट। तो कितना होगा पर एनम, 4 लाख का 6% पूरे साल का निकालो, और 3,85,000 का 6% हम कहाँ कहाँ से देंगे इसको, यहाँ पे। और कब देंगे ये 31/3/20 को, सॉरी Sir, 24,000. दूसरे का, क्योंकि वो इनकम है पार्टनर के लिए। ट्वेंटी थ्री 23,000. 23,100 आ रहा है, यस। इसको हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। यहाँ पे लिखने का रीजन मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट आपने देख ही लिया था, और ये अयूब का है और ये अमित का है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा इसको, राइट, और ऐसे क्यों लिखा, तो उसका रीजन ये है कि ये जो पैसा हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है ना, उसका ही अप्रोप्रिएशन है, उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे देना है पैसा। अगर हम ये प्रॉफिट कमाते नहीं और लॉस करते ना, तो ये नहीं दे पाते हम। समझ में आ रहा है।
सो ये तभी दिया जा रहा है जब हमने प्रॉफिट कमाया है, राइट? प्रॉफिट कमाया है, कितना कमाया हमने? 48,750, और दोनों का अप्रोप्रिएशन कितना है? 47,100। यानी प्रॉफिट हमारे पास है उतना कि हम इंटरेस्ट में बांट सके इनको। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ये नहीं होता तो ट्रीटमेंट कुछ अलग आती, और इसकी ट्रीटमेंट के क्या आती वो भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना है? 1650 का डिफरेंट आ, राइट? ये 1650 क्या है? दिस इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या आएगा? 1650 क्या आएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि ये बटेगा टू नेट, और ये कहाँ जाएगा? सॉरी, ऐसे भी नहीं लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। ये कहाँ जाएगा? ये सही ट्रीटमेंट उसकी क्या है? टू कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है ये, राइट? और ये भी दोनों का, अयूब का और अमित का अलग अलग। तो ये हर एक का में कितना आएगा? 875 बोल सकता हूँ मैं? नहीं, 875 भी नहीं, 825। हाँ, 825, राइट? यस सर। तो अगर 825 इनको मिला तो ये 825 जाएगा कहाँ पे? ये वापस जाएगा। अभी ये तो क्लोज हो गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन, देख लो जरा ध्यान से, उसको तो मैंने क्लोज कर दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन को, क्योंकि वहां से नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकला, पर ये जाएगा कहाँ पे? ये वापस जाएगा कैपिटल में, राइट? कैपिटल में उनका गेन है तो उनको मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? ये भी लास्ट दिन को, राइट? समझ में आ रहा है ये? अभी इसके यस बाद हम सर। इसको टैली करेंगे कि इसका टैली कितना आ रहा है, और डिफरेंस क्या आ रहा है। हम दोनों पार्टनर का डिफरेंस निकालेंगे, किसका कैपिटल ज्यादा है, किसका कैपिटल कम है। तो अगर हम देखने जाए तो हमको पता चल रहा है कि दोनों के कैपिटल ज्यादा ही है। एक का है 3,64,825, दूसरा है 3,58,925, राइट? इतना कैपिटल आ रहा है, और ये कैपिटल एक्चुअल में ऐसे बनाया जाता है। आपको जो बताया गया सॉल्यूशन में भी इसके अंदर वो कुछ डिफरेंट है, पर एक्चुअली सॉल्यूशन ऐसे दिया जाएगा, राइट? और इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये नेक्स्ट डे कैरिड होगा, और इसीलिए ये बैलेंस शीट में जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इसको मैं सीधा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि अभी सब कुछ बन चुका है, राइट? दोनों के कैपिटल को मैं ऐड करूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, और दोनों के नाम अयूब और अमित, और आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखूंगा 723,750 टोटल कैपिटल अमाउंट आया। और बाद में इसको मैं टैली भी कर दूंगा। और मैं चेक करूंगा कि दोनों का टैली एक जैसा आया कि नहीं। कैन सी एवरीथिंग इज राइट, मेरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, sir. दिस इज हाउ यू नीड टू डू द सम्स। ये तरीका है जैसे आपको करना है ऐसे सम्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वन सम, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सम जो मैंने आज किया, राइट? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बुक को भी, और इसमें इलेस्ट्रेशन 7, इलेस्ट्रेशन 8, बहुत सारे ऐसे इलेस्ट्रेशन है जो हम कल देखेंगे। उसके बाद मैं आपको सम्स चालू करवाऊंगा, तो अभी मैं एग्जैक्टली सम्स नहीं दे रहा हूँ। तो क्या होगा अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा है? ये सब अलग अलग केसेस है उसमें, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा, फिक्स फ्लक्चुएटिंग डिफरेंस समझेंगे, राइट? और काफी सारे सम्स है ऐसे।
तो हर एक लेसन समझाना पड़ेगा, और बाद में काफी सारी चीजें हैं, रेम्यूनरेशन एंड ऑल दैट, राइट? तो मे बी ये 2-3 दिन में जो मैं आपको वैकेशन देने वाला हूँ, उससे पहले तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट 1 जून से हम ये स्टार्ट करेंगे वापस रिपीटेडली, राइट?